क्या आपने कभी इस तरह से बैंगन को ऑयल के अंदर फ्राई किया है? अगर नहीं किया तो करके देखिए जनाब, आपके घर वाले हो जाएंगे पागल। तो बनेगी कौन सी रेसिपी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये ले जी, मेरे पास हैं बैंगन। और बैंगन हमारे पास हैं 4 से 5 यानी कि 750 ग्राम के करीब हैं। अच्छी तरह से बैंगन को आपने वॉश करना है और फिर आपने करनी है कटिंग। अब आपने इस रेसिपी को पूरे गौर से देखना है। मैंने देखा है कि अक्सर इस रेसिपी के अंदर लोगों ने बहुत सारी अपनी मनचाही चीज़ें की हैं जो कि इस रेसिपी के रूल के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक रेसिपी, जिसके लिए इस तरह से बैंगन को आपने लेके दरमियान से कट लगा लेने, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे हम लेंगे 5 अदद टमाटर और इसको भी वॉश करेंगे और कट लगा के 2-2 पीस करते जाएंगे, बैंगन के भी और टमाटर के भी। अब यहाँ पे 2 टमाटर से भी काम चल सकता था, 3 से भी, मगर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 5 टमाटर, ठीक है। इससे इसका टेस्ट ही कुछ और बनेगा। चलें जी, सब चीज़ों की हमने कटिंग कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये लेगी, गैस के ऊपर रखा है हमने फ्राई पैन, उसमें हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। और इस तरह से जो कटे हुए बैंगन और टमाटर हैं उनको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है, बल्कि आप ये कह लें कि ये इसके अंदर पूरी तरह से गल भी जाएंगे, ठीक है। और इसको मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। तो ये ले जी, यहाँ पे ढक्कन हटा लिया है। 7 मिनट मैंने इनको पहले थोड़ा फ्लेम स्लो रखा, फिर हाई कर दिया, ठीक है। और अब ये चेक करें, आपने इनको इस तरह से पलट के देखना है। आपको नीचे से इनका ब्राउन कलर नज़र आए, डार्क सा गोल्डन सा, तो आप समझ लें कि ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अब इनको निकाल लिया है प्लेट के अंदर और टमाटर और बैंगन का जो छिलका है वो आपने रिमूव कर देना है। और बहुत सारे घरों में ये चीज़ है कि बैंगन की रेसिपी अमूमन लेडीज़ को पसंद आती है, जो हमारे जेंट्स हैं वो इसे लाइक नहीं करते। मगर जनाब, जब आप बनाएंगे ये वाली रेसिपी तो आप यकीन करिए, जेंट्स आपके घर में जितने भी हैं, आपके भाई, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो सारे कहेंगे हमें सबसे पहले इसे सर्व किया जाए। तो ये लीजिए, सब चीज़ों का हमने जो छिलका था वो रिमूव कर दिया है। अब इन सबको हमने डालना है ब्लेंडर के अंदर। और जैसे ही आपने इसको ऑन करना है, उसी लम्हे आपने इसे ऑफ़ कर देना है, मशीन के चलते ही, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उसके अंदर ये ब्लेंड हो जाएगा। चलें जी, ब्लेंड करने के बाद गैस पे हमने रखी है कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ये देखें, ये एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है, उसको आपने इस तरह से चॉप करना है, नॉट इन लंबाई, आपने इसको करना है डाइस, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। ये 6 अदद लहसुन की कलियां हैं, ये आपने चॉप करके डाल देनी है। अब यहाँ पे जस्ट आपने इसको सौते करना है, इसके ऊपर कलर नहीं आने देना। और अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। और अब आप ये करेंगे कि आप फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपना नाम बताएंगे, ताकि मैं वीडियो के अंदर आपका नाम ले सकूं, ठीक है। और यहाँ पे मसाले को भून लेने के बाद आपने ये करना है कि ये जो हमने ब्लेंड करके रखा था बैंगन और टमाटर, वो इसके अंदर आपने शामिल करना है। अब यहाँ पे मसाला भी तैयार है, बैंगन और टमाटर भी गल चुके हैं। अब हमने जस्ट इनकी करनी है मिक्सिंग मीडियम फ्लेम के ऊपर, और 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। और यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरा धनिया, खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जस्ट खुशबू के लिए और थोड़े से टेस्ट के लिए ज़ीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे ही इसके अंदर ना जो इसका ज़ाती टेस्ट है वो अच्छा लगता है। अब इसका फ्लेम ऑफ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे आपका बहुत ही ज़बरदस्त जो एक मसाला बैंगन है, बैंगन की जो रेसिपी है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो जनाब, इस तरह से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।